शरण में आए तेरे भगवन, स्वीकारो अब ये तन मन धन। शरण में आए तेरे भगवन, स्वीकारो अब ये तन मन धन। तू ही तो मेरे नाम खेवैया, तू ही तो मेरे नाम खेवैया, तू ही तो मेरे नाम खेवैया। तू ही है भगवन जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हो राम राम कहूँ बारहि बारा, चक्र सुदर्शन है रखवाला। राम राम कहूँ बारहि बारा, चक्र सुदर्शन है रखवाला। जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू। बोलो केदार महाराज की, बोलो सौराष्ट्र सोमनाथ भगवान की, बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की, बोलो द्वादश ज्योतिर्लिंग की। रावण भी जानता था ये भगवान है बोल के, जो हम लोग जानते हैं शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मसूत्र सब पीछे पीछे, ये छूट जाएगा। रावण इसलिए जानता था, रावण लंका जलने के बाद एक बार सोचा, बोले ये आया था तो बंदर, और भगवान शंकर से रक्षित है मेरे ये लंका, शंकर से रक्षित, और मेरे लंका का भगवान शंकर जब तक है तब तक लंका को कोई जला नहीं सकता था। तो आखिर मैंने क्या अपराध किया कि मेरा लंका जला, ठीक है। तब उसने जब देखा ध्यान पूर्वक, है तो इतनी बड़ी पंडित, तब देखा ओहो मैंने अपना 10 सर दे के बाद स्वाहा नमः शिवाय कह के भगवान शंकर को प्रसन्न किया था, लेकिन 11वां रुद्र भगवान शंकर को प्रसन्न नहीं किया था, इसलिए मेरा लंका आके 11वां रुद्र जला के चला गया। इसलिए हनुमानस्तु रुद्र अवतार, भगवान शंकर का अवतार, द्वादशा रुद्र अवतार साक्षात हनुमानश्च कहा जाता है, इसलिए हनुमान को भगवान माना गया। भक्त, भक्ति और भगवान तीन हुए। अब ये गुरु कैसे हैं, तो गुरु कैसे हैं इसकी कुछ लक्षण हम लोग जाने। गुरु साक्षात भगवान स्वरूप है। तुम लोग को बताने की मेरी जरूरत है, क्योंकि आप लोग इस टॉपिक में बहुत मिसगाइड होते हो। गुरु बोलने से किसी एक आदमी को देख लेते हो, एक पर्सनालिटी को देख लेते हो। गुरु बोलने से किसी बाबा को मान लेते हो, कभी सफेद वस्त्र हो जाता है बाबा का, कभी रुद्राक्ष हो जाता है, या कभी पीला कलर हो जाता है, कोई महिला गुरु हो जाती है। लेकिन गुरु कौन है? सबसे पहला गुरु, गुरु क्या है ये लाइन रखें आप लोग के लिए। गुरु साक्षात भगवान का स्वरूप है। हमारे शास्त्र कहते हैं आचार्य माम विजेन्यात, आचार्य मेरी ही स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। उद्धव, गुरु मेरा ही स्वरूप है। उन्होंने पूछा उद्धव कि आखिर गुरु का यानी आचार्य का क्या काम है? तो भगवान ने बहुत सुंदर उपाय बताया गुरु का क्या काम है, और मैंने तुम लोग के लिए इसको अतिरंजित करके बढ़िया हिसाब से बता रहा हूं। बोले आचार्य के क्या काम है, गुरु का क्या काम है? तो गुरु का काम है शुभ्रा जीवात्मा और परमात्मा के बीच में मध्यस्थता करना, मीडिएटिंग। इंग्लिश थोड़ा कमजोर हूं ना, बोले एमफिल कर लिया इंग्लिश में, लेकिन नहीं कर पाया, इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं। भूली गली न हो असुविधा भी कणा घर गला बेला घर भूली जाए, बोले इंग्लिश भूलबार भी कहता, दिस इज बास्टर्ड लैंग्वेज,
यू नो। ओम सांचे दरबार की। तो जी आचार्य का यही काम है कि जीवात्मा परमात्मा के बीच में मध्यस्थता करना। और दूसरा लक्षण इमीडिएटिंग गुरु का क्या है कि जीव का भगवान के शरण में पहुंचा देना, गुरु का काम है शरण में पहुंचाना। गुरु का काम है गोपी शरण में पहुंचाना। और हमारे भारत में क्या हुआ, एक बार एक फॉरेनर आया, उसने कहा कि भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं बुआ, यहाँ कोई जीभ काट के रख देता है, शंकर जी में ये कर देते हैं, और घर घर में लेडीज महिला ऐसे ऐसे झूमते हैं और देवी आके बोलते हैं। और हर आदमी को हनुमान शिव, और गांव गांव में भगवान पैदा हो गए, ये बहुत बड़ा जगह है भाई ये। तो आए बोले भगवान कहाँ है भाई? तो किसी ने कहा भगवान कहाँ है? बोले भगवान है। बोले है। बोले चलो कहाँ है? बोले चल अभी तो पहले उसको शिक्षा दिया। बोले चल प्रयाग चलते हैं, अभी कुंभ मेला चल रहा है। तो प्रयाग में बड़े साधु आए, प्रयाग में जब नहाने आते हैं अखाड़े 1000 आदमी हु हा करके नहाने आए। बोले इतना आदमी को देख के वो फॉरेनर डर गया, अरे यही भगवान है? बोले नहीं नहीं, ये तो भगवान के बहुत बड़ा संत ये चार्य है। अच्छा, इसका भक्त इतना बड़ा आदमी जाते हैं इसके पीछे। ऐसे हजारों संत गए, महात्मा गए, बार बार वो पूछता रहा, ये बाबा ये भगवान है? बोले नहीं। ये महाराज बाबा नहीं, ये आचार्य बाबा नहीं है, कोई भगवान कहाँ है? आखिरी में वो थक गया। तो आखिरी में एक गधा में एक आदमी जा रहा था, टपक 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 टपक, तो उधर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भगवान के बारे में तो अपना भी गॉड के बारे में बहुत कुछ सुना, ध्यान नहीं दिया। तो ये जो आचार्य थे बोले जानते हो ये कौन है? बोले किया है। बोले यही तोरा खोजने वाला आदमी। कौन? बोले भगवान है। बोले यही भगवान अकेला जा रहा है? बोले हाँ, जाके पूछा कि प्रभु आप अकेला क्यों जा रहे हो? तो भगवान का बड़ा दुख भरा उत्तर था। बोला सुनो, मैं अकेला कल भी था, आज भी हूँ, और लगता है ये भारत में जितने संत पैदा हुए हैं ये मेरे को हमेशा अकेला ही करके रखेंगे। बोले कैसे? मैं जिसको भेजा गुरु बना के, संत बना के, कि जीवात्मा को मेरे शरण में ला के रखो, ये लोग गए अपना टोली बना लिए, अपना चेला बना लिए, अपना शिष्य बना लिए, सब आदमी को अपने पीछे लगा लिए, तो मैं अकेला ही जाऊंगा ना? बोल साचे दरबार। जीव का काम है जीव को भगवान के शरण में पहुंचा देना। और तीसरा थर्ड काम गुरु सदगुरु का है, जीव को न्याय मिले, उसका कर्म जब बताया गुरु की जब करो तब करो, व्रत करो, तो अन्याय ना हो पाए अपने शिष्य के ऊपर, ये गुरु का काम है। तुम्हारा काम नहीं है गुरु को जाके बोलो मोर प्रति अन्याय हो गुरु जी, कोई वो राइट श्योर नहीं है। गुरु का काम है कि वो जाने कि उसके ऊपर अन्याय ना हो और उसे प्रॉपर वे में न्याय मिल जाए। जीव का जो कर्म का जो मुकदमा है, जो लड़ाई होता है, केस, तुम लोग कल गुंडू पहले वकील आया ना, इसलिए वकील हिसाब से इसको घुमाए हुए कहानी को। जीव का जो मुकदमा है, जो केस है, जो लड़ाई है, उसको जिसको किसके पास चलता है? जो भगवान के पास चल रहा है। उसमें क्या मिले जीव को? हार? बोले नहीं। हर वकील चाहता है, हर गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य जीत जाए। इसलिए गुरु का तीसरा लक्षण है कि जो मुकदमा हमारा जीवन का कर्म का चल रहा है वो ईश्वर के आगे उसको न्याय मिले। बोल सांचे दरबार की। इसीलिए वकील करना पड़ता है कि हमारे मुकदमा जीते। उल्टा बता रहा हूं, मुकदमा चल रहा है, केस तो चलेगा, अच्छा बुरा किए भगवान के कोर्ट में चलेगा। इसलिए हम लोग मुकदमा जो चल रहा है जीव का अच्छा और पुराना बुरा कर्म का, उसके लिए हमें एक वकील करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वकील साहब आपके बारे में वकील करना पड़ता है, अधिवक्ता। तो इसलिए बिना गुरु, सबसे पहले जो गुरु नहीं किया अब के बाद गुरु कर लो। और किसी को नहीं हुआ, मैं बार बार कहता हूं, और किसका कौन गुरु है भी बताऊंगा, लेकिन महिलाओं को कहता हूं बार बार मैं वैष्णव ग्रुप का, तुम लोग कोई और गुरु मत बनाओ, अपने पति को ही गुरु मानना। सुनो, थोड़ा हंसोगे जरूर, माय लाइफ पार्टनर राजू, मैं कैसे इसे गुरु मान सकता हूं? नहीं चलेगा। बोले देखो, गुरु अगर बदलेगा ना तो घर में क्लेश होगा। एक बाबा को ये मानेगा, दूसरा बाबा को वो मानेगा, तो घर घर में लड़ाई होंगे। इसलिए हर पत्नी, देखो जैसे तुम लोग शादी करते हो, जब तक तुम एक टाइटल में रहते हो, जैसे तुम्हारा हाथ किसी पति के साथ दे दिया जाए तो उसके माँ माँ, उसके बाप बाप, उसका भाई तुम्हारा देवर हो जाता है, और गोत्र भी बदल जाता है हमारे हिंदू शास्त्र में। तो इसी तरह पहले से किया हो गया गुरु भी बदल जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, अपने पति को ही गुरु मान लो, तो इसमें सबसे बड़ा आपको जीवन में न्याय मिल जाएगा, क्योंकि गुरु करना पड़ेगा मेरे भाई। इसलिए रामायण में क्या कहा
गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अगर बिरंची माने ब्रह्मा जैसे और शंकर जैसे ज्ञानी भी हो जाए, अगर गुरु नहीं किया है तो गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। भगवान कठिन न्यायाधीश हैं। तुम्हारा जो मुकदमा चलता है ये कठिन न्यायाधीश है। वो डायरेक्ट कहते हैं जाओ, मैं क्षमा नहीं कर सकता वकील को, बोले माफ नहीं कर सकता। और शास्त्र में भगवान ने, मैं बार बार कहा, इसी को अतिरंजित कर दिया हूं, मैं बार बार कहता रहा, अवश्य में वक्तव्यम कृतम फलम शुभाशुभम। सुन सुन के गोपी कहता हूं मैं जानता हूं, इसलिए भगवान कहते हैं कठिन न्यायाधीश है ये। अवश्य में वक्तव्यम कृतम फलम शुभाशुभम, मैं इसको माफ नहीं कर सकता। जैसा कर्म किया है वैसा वो फल पाएगा। भला किया भला और बुरा किया बुरा, तो फिर कहां मिलेगी हमें क्षमा और कैसे मिलेगी क्षमा? क्योंकि हम गलत और अच्छा रास्ते में हैं। तो हमें इसीलिए आचार्य रूपी, गुरु रूपी वकील, इसको लॉयर करना पड़ेगा। और तब हमें न्याय की न्यायालय में, भगवान के न्यायालय में हमें पहले अर्जी डालनी पड़ेगी। क्या डालना पड़ेगा? और अर्जी कौन डालता है? आदमी? बोले नहीं, अर्जी कौन डालता है? वकील डालता है। और भाया किसका? किसके नाम से? किसके? क्लाइंट के नाम से डालना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु का काम है कि आपकी अर्जी वो किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से हमको भगवान की कोर्ट में डालना है। इसलिए हमें आचार्य रूपी वकील को पकड़ना पड़ेगा। और अगर हमें अर्जी नहीं डालेगी तो काम नहीं आएगा, इसलिए हमें न्यायालय में अर्जी डालना पड़ेगा। वकील को क्या कहते हैं उड़िया में? उड़िया दिखाण कर वकील को आ रे इंग्लिश अधिवक्ता। हम लोग हिंदी में अधिवक्ता, मैं हिंदी वाला हूं तो हिंदी बोलूंगा। अधिवक्ता कहते हैं। अधिवक्ता माने ये ना, मैं वकील को देख के सब लिखा। अधिवक्ता माने वो है अधिकृत वक्ता। मेरे पास बहुत अधिवक्ता हैं, सुरु अधिवक्ता, पोपो अधिवक्ता, गुंडू अधिवक्ता, बहुत वकील है ना, तो इसलिए वकील वाला टॉपिक चल रहा है। अधिवक्ता माने अधिकृत वक्ता। देखो कोर्ट में आपका कोई भी चीज को आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते जज के पास में, उसको बोलने के लिए एक अधिकृत वक्ता होता है जिसमें बोलने के लिए दिया जाता है, उसके वकील या अधिवक्ता कहा जाता है। वो वहां जाके बोलने का अधिकार रखता है, इसके लिए वो बोलता है। सब कोई बोल सकता है वहां जाके, ये करना है वो करना है वो करना नहीं कह सकते। इसी तरह भगवान के दरबार में भी जीव की रक्षा के लिए अधिकृत वक्ता कौन है? वो आचार्य या सदगुरु है। भगवान के कोर्ट में तुम्हारी अर्जी को फाइल करके अधिकृत वो अधिकार पाया है कि तुम्हारा सारा केस को वहां पहुंचा है। बोल साचे दरबार की। अब देखो वकील भी गड़बड़ पकड़ ले तो काम नहीं आएगा। तो अधिकृत वक्ता यानी अधिवक्ता में क्या गुण होना चाहिए? पहला कि वो लॉ जानना चाहिए, उसे सारे प्रकार के नियम आना चाहिए और उसे लॉ के ऊपर ज्ञान भी होना चाहिए। और लॉ नहीं जानेंगे, आईपीसी का धारा नहीं जानेगा और उसमें ज्ञान नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब वो कानून की लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसी तरह सदगुरु ज्ञानी होना चाहिए, सदगुरु अधिकृत वक्ता होना चाहिए और सदगुरु को जीव को कैसे फंसाएं और भगवान के रास्ते में ले जाएं, ये वकील का इसका लॉ उसको जानना चाहिए। अगर वकील कानून का धारा नहीं जानेगा तो जज के सामने कैसे लड़ेगा? लड़ पाएगा? इसी तरह अगर भक्त के बारे में अगर ना जाने और उसका सारा चीज को लॉ को गुरु नहीं जानता, कैसे बचाना है? कोई आके कहा गुरुजी हमारा ये प्रॉब्लम है, बोले हम नहीं जानते बाबा, खाली मंथली दे दो, बाकी तुम्हारी सांसारिक बात हमें नहीं जानना है। ये बाबा लोग दादा बट्टी ले रहे हैं तुम लोग को चेला बना के, समझे? हमारे गुरु हनुमान जी हैं, तुमको चढ़ाना है तो उनको इतना बड़ा थाली में मस्त माया माने माया को जा में आने कर चढ़े तो हमारे गुरु खुश हो जाए बस, और कोई गुरु नहीं माने। कृपा करहु गुरुदेव की नाही। इसी तरह भगवान के न्यायालय में जो कानून है वो केवल क्या कानून है? हमारे आईपीसी इंडियन पेनल कोड है, लेकिन भगवान के न्यायालय में क्या है कानून? उसको बोलते हैं शास्त्र। यानी हमारे आचार्य शास्त्र ज्ञानी होना चाहिए।